आज का टॉपिक है जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिशेस, यानी कि फिशेस की करैक्टर्स, कैसे फिशेस बनी, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात करते हैं इसकी हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान, यानी कि वो कहाँ रहती हैं। तो फिशेस का नाम सुन के दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि पानी में रहती हैं। तो पानी मेनली एक्वेटिक होती हैं, और पानी में भी रहती हैं तो कहाँ रहती हैं, कौन से पानी में रहती हैं? फ्रेश वाटर में रहती हैं और मरीन वाटर। फ्रेश वाटर को बोलते हैं साफ़ सुथरा पानी, जो किसका होता है, रिवर का और पॉन्ड यानी कि तालाब का। वहीं मरीन वाटर यानी कि जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, उसको मरीन वाटर बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं उसे खारा पानी, जो किसका होता है, सी और ओशियन का। अब कुछ फिशेस ऐसी भी होती हैं जो माइग्रेटरी होती हैं। माइग्रेटरी का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली। एग्जाम्पल है सालमन। सालमन क्या करती है, सी से रिवर की ओर जाती है। कब जाती है, जब उसका ब्रीडिंग सीज़न आता है तब जाती है। ठीक, तो ऐसे ही बहुत सी फिशेस रिवर से सी की ओर आती हैं, तो ये माइग्रेटरी फिशेस होती हैं। अब इन बात करते हैं बॉडी शेप, शरीर का आकार। फिशेस का जनरली आकार कैसा होता है? फिशेस में जनरली धारीदार होती हैं। धारीदार का मतलब होता है स्ट्रीमलाइन होती हैं। स्पिंडल शेप होता है इनका, जो क्या करता है, जिसमें रेसिस्टेंस कम होता है। रेसिस्टेंस का मतलब अगर धारी होंगी तो ये क्या करेंगे, आराम से मूव कर सकती हैं, जैसे मूवमेंट ईजी हो जाता है। स्पिंडल शेप होने के कारण इनका मूवमेंट ईजी हो जाता है। एक्सेप्ट फ्लैट फिशेस। फ्लैट फिशेस का नाम है प्लूरोनेक्टस। इसकी बॉडी कैसी होती है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, जिसके कारण ये फिशेस अपने आराम से मूवमेंट नहीं कर पाती है। मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्विम करना, मान लो एक तरीके से। तो ये क्या करती है, रगड़ती है, यानी कि ये जैसे हम लोग सरकते नहीं हैं झूले बैठ के, इसी तरीके से ये भी क्या करती है, सरकती है। ना कि ये मूवमेंट कर पाती, अच्छे से चल नहीं पाती है, यानी कि तैर नहीं पाती है। हिप्पोकैम्पस, इसमें भी स्ट्रीमलाइन नहीं होती हैं, इसी वजह से ये भी अच्छे से क्या नहीं कर पाता है, तैर नहीं पाता है। बात करते हैं सिमेट्री। मोस्टली फिशेस में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, राइट और लेफ्ट पार्ट में सेम साइड्स हो, यानी कि सेम चीज़ें प्रेजेंट हो, यानी कि बराबरी हो। एक्सेप्ट अडल्ट जो फ्लैट फिश है, फ्लैट फिश जिसका नाम है, अब मैंने आपको पहले भी बताया, प्लूरोनेक्टस या सोलिना। इसमें सेकेंडरी एसिमेट्रिकल होती है। मतलब सेकेंडरी एसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी एसिमेट्रिकल का मतलब हुआ कि जब फिशेस लार्वा स्टेज में थी तब तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई गई, परंतु जैसे ही जैसे बड़ी होती गई वैसे ही कैसे कैसी हो गई, एसिमेट्रिकल हो गई। तो इसीलिए इसे सेकेंडरी एसिमेट्रिकल बोल देते हैं। दोनों आइज़ एक साइड पर होती हैं, इसके कारण ये कैसी है, एक्सेप्शन है। अब बात करते हैं बॉडी कवरिंग या त्वचा या स्केल। बॉडी कवरिंग, बॉडी में बता, बॉडी कवरिंग में स्किन आते हैं, स्केल्स आते हैं फिशेस की, जो कवर्ड करती है। अब स्किन स्केल का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना और फ्रिक्शन को कम करना। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन जैसे ये कोई फिश है जो तैर रही है, उसको क्या चोट ना लगे, इसके कारण क्या होता है, उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, तो वो रगड़ती है जब भी उस टाइम, तो रगड़ेगी तो उसे चोट ना लगे और आराम से वो उस जगह से निकल सके। इसलिए इसमें स्केल्स पाए जाते हैं, जो क्या कर देती है, फ्रिक्शन को कम कर देती है। अब स्केल्स कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। पैलाकॉइड स्केल जो शार्क में पाया जाता है, गैनाकॉइड स्केल जो पॉलीपेट्रस में पाया जाता है, साइक्लोइड स्केल जो रोहू में पाया जाता है, और सैनिटोई स्केल जो पर्च में पाया जाता है। अब बात करते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है कैटफिश, जिसको हम लोग कैलियरेसिस बोलते हैं। इसमें स्केल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फिन्स लोकोमोटरी ऑर्गन है फिशेस में। अब 5वां पॉइंट हमारा फिन्स। फिन्स क्या होता है, एक लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन कराने में मदद करें। फिशेस में पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं।
अनपेयर्ड होंगे तो जोड़े में होंगे, अनपेयर्ड होंगे तो सिंगल हो सकते हैं। तो पेयर्ड अनपेयर्ड का मतलब तो समझ गए। फिन्स का क्या काम होता है? लोकोमोशन कराना, एक जगह से दूसरी जगह तैरने में मदद करना। तो पेयर्ड फिन्स होते हैं पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन। अनपेयर्ड फिन होते हैं डोर्सल फिन, एनल फिन एंड कैडवल फिन। फंक्शन मैं बताती हूँ, स्विमिंग, बैलेंस और डायरेक्शन कंट्रोल, यानी कि तैरने में मदद करता है। बैलेंस और डायरेक्शन कंट्रोल का मतलब बॉडी जब भी बैलेंस करती है, जैसे कि पानी की सतह पे तैरती रहे, नीचे ना जाए, इसमें भी फिन्स मदद करते हैं। और डायरेक्शन यानी फिशेस को किस जगह मूव करना है उसमें भी मदद करते हैं। एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है ईल। ईल का साइंटिफिक नाम है एंजुला। में फिन्स रिड्यूस होते हैं। रिड्यूस कौन से फिन्स होते हैं? पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स रिड्यूस होते हैं, यानी कि होंगे भी, छोटे भी हो जाएंगे, जिसके कारण ये अच्छे से नहीं तैर पाती है। ठीक, अब बात करते हैं एंडोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल, यानी कि अंदर का स्केलेटन कैसे तरीके से बना हुआ है। अब अंदर का स्केलेटन दो तरीके का फिशेस में होता है, कार्टिलेजिनस और बोनी स्केलेटन। कार्टिलेजिनस स्केलेटन है क्लास कॉन्ड्री टाइस, शार्क और स्कोलिडॉन, इसका एग्जाम्पल है। और बोनी स्केलेटन है क्लास ऑस्टियोसाइट्स, एग्जाम्पल रूहो, लेबियोरोहिता इसका नाम है। अब बात करते हैं एक्सोस्केलेटन, बाहरी कंकाल। बाहरी कंकाल इसका मेनली स्केल और फिनरे से बना होता है। स्केल्स तो मैंने आपको पहले भी बताई कि चार टाइप की होती हैं, पर इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि साइक्लोइड स्केल का रोहू है और पेलाकोइड स्केल का शार्क है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र, यानी कि वो सांस कैसे लेती हैं। फिश मेनली रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करती हैं। गिल्स के थ्रू कैसे करती हैं? इनकी बॉडी क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है? उसी से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। परंतु इसमें भी एक्सेप्शन है। डिप्नोई लंग फिश ऐसी है, प्रोटोपेट्रस, जिसमें लंग्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब मैं अगला पॉइंट करती हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन कैसे होता है, यानी कि परिसंचरण तंत्र। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि ब्लड किस में फ्लो होगा? क्लोज सिस्टम में, यानी कि ब्लड हार्ट से जाएगा, वेन्स, आर्टरियल्स, इन सब में फ्लो होगा। अब हार्ट इनका दो चैम्बर होता है, वन एट्रिया होता है, वन वेंट्रिकल होता है। ब्लड सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन का टाइप है। सिंगल सर्कुलेशन का टाइप का मतलब क्या है? जैसे हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो होता है, वैसे ही फिशेज में सिंगल सर्कुलेशन का फ्लो होता है। अब गिल्स फिश के बाहरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर ड्राई ब्लड, फिर वह है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी को दे दिया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली ब्लड ने, फिर उसको बॉडी को दे दिया गया। अब बॉडी ने वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बची, तो ब्लड में बॉडी ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दिया, तो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट को मिलता है। अब वो हार्ट ब्लड को पंप करता है और गिल्स के पास पहुंचा देता है। अब गिल्स क्या करती है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकाल देती है। तो हार्ट यहाँ पे कैसा काम कर रहा है? एक पंपिंग ऑर्गन की तरीके से काम कर रहा है। ठीक। तो ब्लड केवल एक ही बार हार्ट में आता है। अब बात करती हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसमें कंप्लीट होती है। कंप्लीट कैसे? माउथ से फेरिंक्स जाएगी, फेरिंक्स से ईसोफेगस जाएगी, ईसोफेगस से स्टोमच जाएगी, स्टोमच से इंटेस्टाइन जाएगी, इंटेस्टाइन से एनस जाएगी। ठीक है, इसको कंप्लीट बोलते हैं, यानी कि दो ओपनिंग प्रेजेंट होना, ये कंप्लीट है। अब बात करते हैं ये फिशेस क्या क्या खाती हैं। डाइट इनकी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। हार्बीवोरस हो सकती है, कार्निवोरस हो सकती है, ओमनिवोरस। हार्बीवोरस का मतलब होता है कि जो घास पत्ते खाए, कार्निवोरस का मतलब होता है जो मांस खाए, ओमनिवोरस का मतलब होता है जो दोनों खाए। अब रोहू ऐसी एक फ़िश है जो हार्बीवोरस भी है, ओमनिवोरस भी है, यानी कि वो कार्निवोरस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यानी कि वो सब कुछ खा लेती है। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। वेल डेवलप्ड इनमें नर्वस सिस्टम होता है, और नर्वस सिस्टम के लिए इनमें मेन 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोर्ड और लेटरल लाइन सिस्टम। लेटरल लाइन सिस्टम वाटर वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। वाटर वाइब्रेशन का मतलब
वाटर उसमें फ्लो कैसा है उसको लेटर लाइन सिस्टम डिटेक्ट करता है वाइब्रेशन को, जिससे उसमें क्या वो इजी स्विम या स्विमिंग कर सके। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन मेनली इनमें किडनी के थ्रू होता है और नाइट्रोजनस वेस्ट मोस्टली अमोनिया होता है जो रिलीज़ होता है। अब बात करते हैं स्लिम ब्लैडर। स्लिम ब्लैडर या एयर ब्लैडर मोस्टली बॉनी फिश में यानी कि ऑस्टियोसाइट्स में प्रेजेंट होता है, जो उसकी स्विमिंग में हेल्प करता है। जो फंक्शन अब स्विमिंग में कैसे हेल्प करेगा, फंक्शन है ये बाउंसी मेंटेन करता है। बाउंसी यानी कि हल्का हो जाता है, जिससे क्या आसानी से फिश क्या हो सकती है, ऊपर आ जाती है। तो ये ऊपर नीचे कंट्रोल कर सकता है स्विम ब्लैडर की हेल्प से। एक्सेप्शन है शार्क, स्क्वालिड्रॉन जिसमें स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है। फ्लैट फिश, प्लूरोनेक्टस सोलिया जिसमें एडल्ट में क्या होता है स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है, परंतु किसमें लार्वा में प्रेजेंट होता है। तो एक बात और बताऊं, जो फिशेस में अच्छे से जो तैर रही हैं उन्हीं में स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि वो फिशेस का फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो ये यहाँ पे बॉडी शेप में बताया कि इसमें क्या होता है, इसमें धारियाँ नहीं होती तो अच्छे से ये तैर नहीं पाती। तो धारियाँ नहीं होंगी तो अच्छे से जब तैर नहीं पाएंगी तो इसमें क्या हुआ, फ्लैट फिश हो गई, बिल्कुल चपटी हो गई। तो इसमें स्विम ब्लैडर भी नहीं है, जिसके कारण ये हल्की नहीं हो पाती, आराम से तैर नहीं पाती। इसीलिए इसका आगे एक्सेप्शन में नाम दिया गया है कि इसमें स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मोस्ट फिशेस कैसी होती है, डायोसियस होती हैं। मेल या फीमेल अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, पर कुछ एक्सेप्शन है जिसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, जैसे शार्क और रेस। लार्वा इसमें मोस्टली कैसे होता है, लार्वा मोस्टली बनता है फिशेज में रोहू, कैटला, सैल्मन, ट्यूना एंड फ्लैट फिश में लार्वा मिलता है। वहीं डायरेक्ट यानी कि बच्चे को जन्म देती है फिश, गुपी, मौली, शॉर्ट टेल और प्लेटी, ये सारी बच्चियों को जन्म देती हैं। अब कुछ पॉइंट जैसे मैं बताना चाहती हूँ। फिशेस क्या करती है, पेरेंटल केयर भी करती है, इसका एक अलग से टॉपिक है। स्विम ब्लैडर, एयर ब्लैडर के बारे में अलग से पूरा टॉपिक है, ये मैं आपको अगले आने वाली वीडियोस में बताऊँगी। अभी फिशेस का जनरल ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो गया। अब मैं फिशेस को आपको अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा फिशेस को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अगर आपको देखना है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। बाय बाय गाइस, और इसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये बीएससी और एमएससी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे आपको, एमसीक्यूज़ हो चाहे रिटन पेपर हो, आप सारे ही अच्छे से कर सकते हैं।